हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का ढेर सारा वाला स्वागत है यूनिवर्स डीएम चैनल पे। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं कि आने वाला जो नया साल है यानी कि 2024 के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग में क्या देखेंगे हम कि आने वाला जो साल है 2024 आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस ला रहा है। स्पेसिफिकली हम इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि आने वाले साल के कौन से महीने आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। 3 मंथ्स हम देखने वाले हैं कि आने वाला जो साल है उस साल के कौन से 3 महीने आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं और वो इम्पॉर्टेंट क्यों रहने वाले हैं, उसी के ऊपर हम और मैसेजेस देखेंगे। ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। चाहे आप अभी देख रहे हैं 2024 में देख रहे हैं, जब भी आप इस रीडिंग तक आए हैं कुछ ना कुछ मैसेजेस, कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए होंगे, इसीलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। हम देखने वाले हैं, कोई पायल सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम आप लोगों के लिए देखेंगे मंथ्स कि जो 2024 के कौन से ऐसे महीने हैं। 3 महीने हम देखने वाले हैं कि कौन से महीने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सिग्निफिकेंट आप लोगों के लिए रहने वाले हैं आने वाले साल के, ठीक है। जनरल रीडिंग है, आप अपने लिए प्रेयर्स कीजिए कि यूनिवर्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके गॉड आप तक एक एक्यूरेट मैसेजेस पहुंचाएं, आपको गाइड करें, ठीक है। जो टैरो की हम आप लोग जो भी रीडिंग्स देखते हैं वो एनर्जीज के ऊपर बेस होती हैं। मान लीजिए अगर कुछ ऐसा आता है, कुछ नेगेटिव आता है, कुछ ऐसा मैसेज आपको मिलता है जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपको हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा मैसेज यहाँ पे आता है तो मैं ज़रूर यहाँ पे देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि उसके लिए क्या कुछ रेमेडी आपको यूनिवर्स दे सकते हैं, देना चाहते हैं, ठीक है। और वो एनर्जीज़ के ऊपर है। एनर्जीज़ आपकी चेंज होती रहती हैं हर 6 महीने में। चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि आप लोगों के लिए 2024 के कौन से ऐसे 3 महीने हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 मंथ्स ऑफ 2024। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ, ठीक है। ये कार्ड्स हमने निकाल लिए एंड और देखते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्या कुछ इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। क्या किस चीज़ के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं ये महीने आपके लिए। चलिए पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। ये जो महीने हैं ये आप लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जो पहला महीना यहाँ है ये वाला, ये क्यों इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसके लिए ये वाला कार्ड आ गया। फॉर सेकेंड मंथ, इम्पॉर्टेंट मंथ, उसमें कौन सा आपका एस्ट्रल हाउस एक्टिव रहने वाला है, दिस वन। एंड लास्ट कार्ड फॉर योर थर्ड इम्पॉर्टेंट मंथ, थैंक यू, एंड दिस वन, ओके। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा महीना इंपॉर्टेंट आ रहा है। अगस्त 2024 का अगस्त का महीना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम मंथ्स देख लेते हैं। एंड नवंबर एंड थर्ड इज सितंबर। ऑल राइट, तो हम सितंबर को यहाँ रख देते हैं, नवंबर को यहाँ रख लेते हैं, इनको भी इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है जी। चलिए तो अब ये जो आपके लिए अगस्त, सितंबर एंड नवंबर का जो महीना है ये क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा ये देखते हैं। अगस्त का महीना लव के लिए, सितंबर का मंथ फॉर वेल्थ, वाओ, एंड नवंबर मंथ में मैरिज, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, सो गुड।
देखिए ये हमें पता चल गया आप लोगों को कि आपके जो आने वाले साल के जो 3 महीने हैं, अगस्त, सितंबर एंड नवंबर, ये आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगस्त के महीने में आप लोग लव के जो मैटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। क्या कुछ एक्टिव रहेंगे वो हम टैरो से देखेंगे यहाँ पे, लेकिन जो लव है, लव का जो एस्पेक्ट है, लव एस्ट्रल हाउस आपका अगस्त के महीने में यहाँ पे एक्टिव रहने वाला है। सितंबर के महीने में वेल्थ, वाओ वेरी नाइस, मनी मैटर्स जो हैं वो एक्टिव रहने वाले हैं सितंबर में। एंड नवंबर मंथ में आप लोगों के लिए मैरिज, ये आपकी खुद की मैरिज भी हो सकती है, ठीक है, मैरिज रिलेटेड और चीज़ें हो सकती हैं, या किसी की मैरिज आप अटेंड कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो मैरिज जो है वो सिग्निफिकेंट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। अब हम यहाँ पे टैरो से देखने वाले हैं मैसेजेस कि लव कैसे सिग्निफिकेंट रहेगा, वेल्थ में क्या मैसेज है, एंड मैरिज के लिए क्या है। कुछ टैरो से भी चेक इन कर लेते हैं मैसेजेस आप लोगों के लिए। चलिए, अगस्त के महीने में लव के लिए हम निकाल लेते हैं लव। वाओ, आप लोगों को पता है चाहे नवंबर मंथ में मैरिज जो आया है, पर मुझे कहीं ना ऐसा भी लग रहा है कि अगस्त के महीने में या तो कोई नया रिलेशनशिप आपको मिल सकता है। अगस्त के महीने में जो लव एस्पेक्ट है ना आपका, बहुत ही पॉजिटिवली एक्टिव होने वाला है। यहाँ पे देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक सेलिब्रेशन, एक खुशी का माहौल है। सो बहुत पॉजिटिवली आपका जो लव है वो एक्टिव रहने वाला है। लव एस्ट्रल हाउस आपका अगस्त के महीने में बहुत पॉजिटिवली एक्टिव रहेगा। कोई हो सकता है कि आपको नया रिलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। लव मैटर्स में कोई इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई फैमिली मैटर्स चल रहे थे लव को लेके, देखिए लव यहाँ पे आपके फैमिली फ्रेंड्स में भी हो सकता है, तो वहाँ पे एक इशू रिजॉल्व होते हुए, चीज़ें सुधरती हुई, बहुत ही एक सेलिब्रेटिंग वाला यहाँ पे लग रहा है। यानी कि अगस्त के महीने में आप बहुत ज़्यादा लव के मैटर्स में काफ़ी अच्छा फील करने वाले हैं। सो ब्यूटिफुल। चलिए सितंबर में देख लेते हैं कि वेल्थ का कैसे यहाँ पे रहने वाला है। सितंबर महीना मनी मैटर्स कैसे रहने वाले हैं आपके, वेल्थ यहाँ पे कैसी आई है, क्या बताना चाह रहा है वेल्थ वाला जो एस्ट्रल हाउस है वो आप लोगों को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, मनी, देखो वेल्थ यहाँ पे आपकी इंक्रीज होगी। एस ऑफ वॉन्ड्स का हमारे पास कार्ड आया है, सो डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट फाइनेंशियल गेन्स, मनी मैटर्स में एक पॉजिटिविटी, डेफिनेटली नए रास्ते आपके बन सकते हैं। वेल्थ इंक्रीज होने के, मनी के नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिल सकती है। खुद यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग देने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं सितंबर मंथ में, ठीक है। वो न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपकी वेल्थ इंक्रीज हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल। चलिए नवंबर मंथ में जो मैरिज एस्ट्रल हाउस है उसका देख लेते हैं। नवंबर मंथ में क्या रहेगा, मैरिज, वाह मतलब सच ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत ही खूबसूरत। जितना भी यहाँ पे आपके जो सिग्निफिकेंट मंथ है ना, ये अगस्त सितंबर नवंबर, ये बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लाने वाले हैं। मैरिज यहाँ पे देखो आप, यहाँ तो मैंने कहा था कि किसी की मैरिज अटेंड कर सकते हैं, या आपकी खुद की भी मैरिज हो सकती है यहाँ पे नवंबर मंथ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेम्परेंस का कार्ड आया है, बैलेंसिंग एनर्जी, ग्राउंडिंग एनर्जी, ब्लेस्ड एनर्जी, एक पीस, एक काम, एक ब्लेसिंग, एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।
देखो ऐसा हो सकता है कि जैसे 3 महीने हमने निकाले हैं, मैरिज का यहाँ पे आया है, तो अगर मान लीजिए नवंबर से पहले अगर आपके कुछ भी मैरिड लाइफ में मैरिज रिलेटेड कुछ इश्यूज भी चल रहे होंगे ना, तो वहाँ पे नवंबर मंथ में एक ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है कि जो जो भी सिचुएशंस है ना मैरिज या मैरिड लाइफ को लेके, वो रिजॉल्व हो जाएगी। एक बैलेंसिंग एनर्जी में आप टैप इन करेंगे नवंबर मंथ में। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, कितना ब्यूटीफुल, वाओ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है ये। देखो अगस्त सितंबर नवंबर आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं। सो बी वेरी पॉजिटिव, खुश रहिए। एंड आपका लव, वेल्थ, मैरिज, मतलब आने वाले साल में ये तीनों चीजें आपको बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ मिलने वाली हैं। लव भी, वेल्थ भी, और आपके मैरिज रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो भी। कितनी ब्यूटीफुल यहाँ पे ये रीडिंग आई है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, इस ब्लेसिंग को क्लेम करने के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।